की 10 पीढ़ियां तक याद करेंगी। यानी मुनीर को सीधे तौर पर अख्तर मेंगल की तरफ से धमकाया गया है। वो कह रहे हैं 1971 में बंगालियों ने क्या हश्र किया, क्या भूल गए मुनीर? शहबाज मुनीर बांग्लादेश जंग को भूल गए क्या? ये अख्तर मेंगल ने सवाल भी पूछा। 1971 की बात को भी दोहरा दिया और कहने लगे युद्ध भी आ रहे, वर्दी भी उतार कर आए थे, उस बात को याद रखना चाहिए और अब वैसा ही टाइम आने वाला है। ये धमकी भरे अंदाज में बता दिया है। बलूचों पर अत्याचार करके शेर बनते हो आसिम मुनीर, ये धमकी भरे अंदाज में अख्तर मेंगल की तरफ से कहा गया। और कहा कि कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने जो बलूचों को धमकी दी थी ना, उसी का जवाब अख्तर मेंगल ने अपने अंदाज में दिया है। सुनिए। वो करेंगे, वो 10 नस्लों तक याद रखेंगे। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादतियों को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंधाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। जिस तरीके से अख्तर मेंगल ने चेतावनी दे दी है, ये सीधे तौर पर आसिम मुनीर के लिए बड़ी धमकी है। शहबाज शरीफ के कानों तक भी ये धमकी पहुंची होगी। अनुज माथुर सर, पहले मैं आपसे इस पर रिएक्शन ले लूं। एक तो ये जो मीटिंग हो रही है एनएसए अजीत डोभाल का मौजूद रहना, और इससे पहले जो एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही हैं, इसका मतलब क्या हम ये समझें कि वो घड़ी अब नजदीक है जो हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं? रचना, देखिए, हम लोग क्या चाहते हैं और भारत के लोग भी, मुझे पूरा यकीन है, यही चाहते हैं कि हम आतंकवादियों और आतंक परस्त लोगों को सबक सिखाएं और उनको एलिमिनेट करें। तो ये चाहते हैं। इसमें कहीं युद्ध का नाम मेरे को नजर नहीं आ रहा है। तो आप ये देखें कि क्या होता है रचना, हम पहले भी इसके बारे में बात किया हमने कि एक ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स होता है, और उस ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स में एक कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी है ये, और ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स में हमने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, और उसी रिस्पॉन्स का एस्केलेटरी लेडर में कहीं ना कहीं एक मिलिट्री टूल का प्रयोग टू गेट योर थिंग्स डन होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम एक के बाद एक एक्शंस करते चले जा रहे हैं, तो वो एक हमारा बहुत सोचा समझा और बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान किया हुआ ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स है। और इसी का असर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है, और उस रिएक्शन की वजह से पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हो रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी क्या कर रही है, बीएलए क्या कर रही है, वो लोग सब हर एक को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो ये मेरा मानना है कि ये सब चीजें हैं, ये तैयारियां हैं। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है, और जब समय आएगा, रचना ये बात ध्यान रखें आप, जब समय आएगा तो सही अप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया जाएगा। और जिस प्रकार की हरकतें चल रही, बातचीत चल रही है अभी दिल्ली में, जिस प्रकार के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, उससे ये लगता है कि शायद वो जो आप कह रही हैं वो बहुत जल्द वो टाइम, अगर जरूरत पड़ी तो रचना आएगी। बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है। जो हम मैप दिखा रहे हैं अभी, पाकिस्तान का 47% हिस्सा जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, और बलूचिस्तान में उम्मीदें बहुत ज्यादा। बिलाल बलोच जी, बलूचिस्तान से भी बहुत से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और जैसे मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था आपसे बातचीत में कि लोग बड़ी इस उम्मीद में है कि भारत कब जवाबी कार्रवाई करे, लगे हाथों हमारा भी भला हो जाएगा, और लोग 1971 को याद करें। जैसे अभी अख्तर मेंगल के बयान में भी हमने सुना, क्या ये राइट टाइम है हिट करने का? देखें, मैं आपको आज एक क्लियर बात बताता हूं, ना सिर्फ बलोच बल्कि पश्तून बल्कि सिंधी, हर एक मजलूम जो पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट का जो मतलब पिसा हुआ है, मजालिम का शिकार है, वो ये कह रहा है, वो हिंदुस्तान को नहीं बल्कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कह रहा है कि इस नामूस को, ये जो नासूर है, इसको जितनी जल्दी अंडू हो सके कर दे। इससे आपका फायदा नहीं है, मैं आपको रचना बता देता हूं, इससे पूरी इंसानियत का फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं
ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, इन्होंने बलोचों, सिंधियों, पश्तूनों, मजलूमों, हिंदुस्तान के लोगों, दुनिया का जीना आराम कर दिया। दुनिया का। आप मुझे एक मुल्क दिखाओ जहां पे पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी नहीं की। एक मुल्क मुझे आप दिखाएं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो स्पेन हो, दुनिया का कोई कोना बमशूल, कोई, अफ्रीका में भी इन्होंने जाके, पाकिस्तानी आईएसआई ने अफ्रीका में भी जाके अपने एक पत्रकार है, उसका नाम है अशरफ शरीफ, उसको भी वहां पर मार दिया। ये एक कैंसर बन चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। ये आपकी जो विजन है ना, माजरत के साथ बहुत छोटी है। मुझे पता है इन्होंने आपके बच्चों का भी कत्लेआम किया बंबई में। मुझे पता है ये बलोचों, सिंधियों, पश्तूनों के बच्चों को भी मार रहे हैं। मगर दुनिया, मेरे मुल्क फ्रांस में ये आके दहशतगर्दी करते हैं अल्लाह और रसूल के नाम पे। ये नर्सरियां कहां पर है, आप मुझे बताओ। ये दहशतगर्दी की नर्सरियां कहां पर हैं? इसीलिए पाकिस्तान का हिसाब करने की बात आ रही है। और जैसा मैं अख्तर महंगल की मैं बयान पे आता हूं, मैं अख्तर महंगल की बयान पे आता हूं, ये बात सही है। हाँ। ये अभी भी अपने बच्चों को, अभी मैं देख रहा हूं इनके जो नमूने जो बैठे हुए टीवी पे, एक बंदा जो खबरें पढ़ता था वो आजकल जंगी मतलब तजर्बेकार बन चुका है। उस नाटक रंग को, उसको मैं नाटक जोकर कहूंगा, उसको ये पता नहीं है, जो राफेल की बात कर रहा है, कहता है कि राफेल 200 किलोमीटर से ज्यादा मिसाइल नहीं ले जा सकता। हाँ। अरे यार, वो इकबाल के शायनों जरा गूगल तो करो। मतलब तुम, ये वही चीजें, मैं आपको बता रहा हूं, अख्तर महंगल सही कहते थे, वही चीजें हैं जो 1971 में ये झूठ बोलते थे अपने लोगों से कि 7वां बेड़ा आ रहा है, पाकिस्तानी फौज आगे बढ़ रही है। फिर क्या हुआ? 96,000 पत्रों काम पे गिर गई हमकी। ये मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया की सबसे बड़ा सरेंडर ये भी इकबाल के शायनूर फौज, पाकिस्तानी फौजियों ने किया। मैं आपकी इस शो की तौर से उनको एक चीज बताना चाहता हूँ, या तो आप जाके पहले गूगल, मतलब पढ़ते तो नहीं हो, मतलब सर ऊपर नीचे करते हो, तुम पढ़ते तो कुछ भी नहीं हो, ना ही तुम लोगों को पता है कि जाके गूगल तो करो। हाँ। कि हिंदुस्तान कहां पे खड़ा है। हिंदुस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है, जो हिंदुस्तान का एयरफोर्स है, उनके पास कितने ज्यादा जहाज हैं, कितने मॉडर्न है, और आपके पास चाइना का कितने पुराने जहाज हैं। यार आप लोग पढ़ते हो नहीं, सीधर जाके मतलब टीवी पे आपको आपके जो पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट है, कभी कोई जोकर कहता है हिंदुस्तान के बम पुराने हो चुके हैं, कोई कहता है मतलब राफेल का सिस्टम, रडार सिस्टम जाम किया। ऐसा नहीं करो, लोग आप लोगों पे हंस रहे हैं। वही आप लोगों की बेइज्जती होगी जो 1971 में आप लोगों के इकबाल के शायनों के पतलूने हिंदुस्तानियों ने उतार दी ढाका में। उसके बाद सियाचिन में क्या हुआ? आपने सियाचिन में भी झूठ बोला, आपने कारगिल में भी झूठ बोला। झूठ बंद करो। मैं आपकी चैनल से उसको बताना चाहता हूँ, झूठे ड्रामे बंद करो। लेकिन ये ड्रामे तो कभी बंद ही नहीं होते। हाफिज सईद को तो कई लेयर की सुरक्षा मिल जाती है। वहां के नेता मंत्री ये समझते हैं कि भाई भारत जो अब जवाबी कार्रवाई करेगा, हमारा तो हिसाब पूरा करने के लिए हाफिज सईद को सेफ रहना चाहिए। वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, अपनी जमीन को आतंक के पालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हद तो तब